सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर? ऑल इज वेल सर। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बड़े दिनों बाद मिलके। जी हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं प्रज्ञा प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। जो सर का एक नया प्रोजेक्ट है जट्टारी टप्पल में लेके आए हैं सर, गौरा एंक्लेव। तो उसके बारे में जानेंगे वो क्यों खास है और जब जेवर में ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए। राइट सर, वेरी राइट। हाय फ्रेंड्स, वेल हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू। मेन चीज ये आ रही है कि वाई द गौरा इनक्लेव, कि गौरा इनक्लेव के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करी जाए। सब में पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ही प्रोजेक्ट है जेवर नियर बाय, कि जो कि जट्टारी के अंदर प्रोजेक्ट है। जब आप एग्जिट 5 से उतरते हैं अलीगढ़ के लिए, तो वहां से हार्डली 5 to 7 मिनट्स में आप जो है गौरा इनक्लेव पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सीएलयू हो चुकी है। सीएलयू का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज, कि सीएलयू इसकी हो चुकी है। और दूसरी बात कि पंजाब नेशनल बैंक से इसका जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से इसके बैंक लोन है, जो कि 60 to 70% इसके पर बैंक लोन होगा। डिपेंड टोटली कि उनका सिविल कैसा है कैसा नहीं है। पहले हम लोग बात करते हैं कि वाई नियर टू जेवर। आपको मालूम ही होगा कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहां पे जो है लगभग बन चुका है जी, और कार्गो हब की तैयारी चल रही है। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, वहां पर जो है आसपास अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो जेवर टप्पल जी के अंदर अभी जो है इंक्रोचमेंट काफी हुई है, बुलडोजर भी चल रहा है लगातार, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे 90% जो लैंड है वो कार्गो हब के लिए है। चाहे वो जेवर टप्पल, तो पूरा का पूरा लगभग जो है वो लॉजिस्टिक हब के लिए हो चुका है, ठीक है। तो जेवर के अंदर अगर मैं बात करूं या टप्पल पे बात करूं तो सेफ जोन नहीं है, वहां पे सारे के सारे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और साथ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी एक्सपैंड होता चला जा रहा है जी, ठीक है ना। तो आसपास की जो जगह है वो आज नहीं तो कल एक्वायर होगी। हाँ, मैं उस जगह को मानता हूं, या तो वो अथॉरिटी का हो या एटीसी हो रखा हो। एटीसी का मतलब है जैसे पहले 143 होता था और अब एटीसी हो रहा हो। क्यों? हमारे यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लोन है, सिर्फ इसी वजह से कि एटीसी हो रखा है, रेगुलाइज है। और हमारे यहाँ पे मिनिमम जो साइज है वो 100 स्क्वायर यार्ड है, कि 20 से 30% दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ वाई टू नियर जेवर एयरपोर्ट। सर एक मिनट आइएगा, ये देखिए आप जी सर ना, टू आ रहा, ये देखिए 6 रनवेज जो है वो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 एयरपोर्ट है जिसमें कि 6 रनवेज से ऊपर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फिल्म सिटी है उसका ऑलरेडी जो इनॉग्रेशन कर चुके हैं योगी जी और मोदी जी भी, कि बोनी कपूर फर्म्स एंड भूटानी ग्रुप टू जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं फिल्म सिटी को, जो कि जेवर के अंदर है। बिल्कुल सर। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी ये जो है इन्वेस्टमेंट की तैयारी नहीं कर चुकी हैं यहाँ पे। जैसे पतंजलि फूड पार्क है 6000 करोड़ रुपए, पतंजलि हर्बल पार्क है 937 करोड़ रुपए, ठीक है। डेटा सेंटर पार्क जो बन रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए, टॉय सिटीज पार्क जो है 600 करोड़ रुपए का, लेदर पार्क, ये पार्क का मतलब हब है कि लेदर के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो है 4000 करोड़ रुपए, वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क 50,000 करोड़ रुपए, मेडिकल डिवाइस पार्क 15,000 करोड़ रुपए, और ये नरसिंह मौजी यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, ये 450 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए आप, कि रैपिड रेल टू कनेक्ट मेरठ गाजियाबाद नोएडा टू न्यू एयरपोर्ट इन जेवर, सीएम योगी। ये ऑलरेडी मीटिंग थी मगर अब ये डिक्लेयर हो चुका है। वो जो रैपिड रेल है वो मेरठ गाजियाबाद से आती हुई गौर चौक से होती हुई नोएडा एक्सटेंशन, जिसको बोलते थे ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं, तो ये सीधे जो है मेट्रो से कनेक्टिविटी इसकी रैपिड रेल की भी हो रही है वहां पे। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ जमीन पर बनेगी इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है ना। पर ये यमुना प्राधिकरण का नया प्लान, ये प्लान पहले था मगर अब ये डिक्लेयर हो चुका है, क्लियर हो चुका है ये देखेंगे तो वहां पे बिल्डिंग बन गई है और इस तरीके से ये काम चल रहा है। फिर आप ये देखिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट है योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के साथ खुले विकास और निवेश के, ये सारी चीजें देखिए। जैसे ये लिखा हुआ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर जी। जेवर एयरपोर्ट के पास 69 कंपनियां लगाएंगी प्लांट। जेवर एयरपोर्ट के पास 700 एकड़ में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। 2000 करोड़ के निवेश से जेवर एयरपोर्ट पर बनेगा टॉय क्लस्टर, ठीक है, टॉय क्लस्टर कि जहां पर टॉयज वगैरह बनेंगे। सब में बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है 700 एकड़ के अंदर आईएसबीडी बन रहा है,
ठीक है ना, जेवर एयरपोर्ट का। ISBT का मतलब इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जी। ठीक है, जहाँ पे कि सारे के सारे ऑल इंडिया के अंदर जाने के लिए बसेस वगैरह बे बसेस चलेंगी यहाँ पे। फिर इसके अलावा जेवर जो है मेट्रो के लिए, जो जेवर मेट्रो है उसके लिए इंटरचेंज बनेगा न्यू अशोक नगर दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली से अशोक डायरेक्ट नगर, जी जी कनेक्टिविटी। जी जी, न्यू अशोक नगर वो है जो कि नोएडा के अंदर है, सड़क पर आपसे ही नोएडा है और न्यू अशोक नगर। इसके अलावा मेन चीज ये होती है कि अगर डिले होता है तब क्या होगा इसका, हाँ, तो इसके बिल्कुल अंदर आप सही। ये देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है मगर इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए, नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में देरी पर प्रतिदिन लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना, ये जूरिच कंपनी के ऊपर लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो काइंडली नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, जी। ठीक है ना। ये हम लोग जो हैं, ये डायरेक्ट जो कस्टमर है वो हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं और यहाँ से हम साइट विजिट जो है फ्री सर्विस अवेलेबल उनको करते हैं। ओके बस सर। मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप आए पहले मैं आपको लीगली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर ATC के सारे की सारी चीजें हैं, ठीक है। कंपनी के नाम से ही जो है म्यूटेशन और रजिस्ट्री दोनों कंपनी के नाम से हो रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज, वहां पे सिवर जो है वो हम लोग कर चुके हैं, सिवर जो है वहां पे डल चुके हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफार्मर जो है वो भी लग जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप जब भी आते हैं काइंडली कम अलोंग विद द चेक। अगर आप सेटिस्फाई हैं और साइट आपको अच्छी लगती है तो अपना चेक लेकर आए, अदरवाइज इतनी दूर आना जाना टाइम किलिंग है और कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो वहां से है आपको बसेस वगैरह की सर्विस अवेल हो जाती है। आज की डेट में सेक्टर 37 नोएडा से डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो कि अलीगढ़ के लिए होती हैं। वहां पे एग्जिट 5 से उतर के जो अलीगढ़ के लिए रास्ता है वहां पर ही सामने है, बिल्कुल हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके सामने जो है बस स्टॉप भी है, वहां पे उतरे और ई रिक्शा वगैरह जो है 10-10 रुपए लेते हैं शेयरिंग ऑटो, वो आपको हमारे प्रोजेक्ट पे छोड़ देते हैं। ओके सर, ठीक है ना। जो हमारा प्राइस है वो प्राइस है 36,900 रुपीज। और अब आप कहेंगे कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, वो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए कि आप 16-17-20 हजार रुपए गज लेते हैं और कल को वहां पे तोड़फोड़ होनी है। ये जगह का ऑलरेडी CLU हो चुका है जी। CLU का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज। हम एग्रीकल्चर लैंड सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट सेल्स कर रहे हैं जी, ठीक है। जिसका CLU हो चुका है, ATC हो चुका है उसका, और पंजाब नेशनल बैंक से बैंक लोन, राइट जी। थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू।